प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 24 अप्रैल बुधवार। पहला पाठ प्रेरित चरित्र अध्याय 12 पद संख्याएं 24 से अध्याय 13 पद संख्या 5। ईश्वर का वचन बढ़ता और फैलता गया। बरनबास और शाऊल अपना सेवा कार्य पूरा कर यरूशलेम से लौटे और अपने साथ यूहन्ना को ले आए, जो मार्कुस कहलाता था। अंताकिया की कलीसिया में कई नबी और शिक्षक थे, जैसे बरनबास, सिमोन जो नीगर कहलाता था, लूसियुस किरेनी, राजा हेरोद का दूत भाई मनाहेन और शाऊल। वे किसी दिन उपवास करते हुए प्रभु की उपासना कर रहे थे कि पवित्र आत्मा ने कहा, मैंने बरनबास तथा शाऊल को एक विशेष कार्य के लिए निर्दिष्ट किया है, उन्हें मेरे लिए अलग कर दो। इसलिए उपवास तथा प्रार्थना समाप्त करने के बाद उन्होंने बरनबास तथा शाऊल पर हाथ रखे और उन्हें जाने की अनुमति दे दी। पवित्र आत्मा द्वारा भेजे हुए बरनबास और शाऊल सिलूकिया गए और वहां से वे नाव पर कुप्रोस चले। सलामीना पहुंचकर वे यहूदियों के सभागृहों में ईश्वर के वचन का प्रचार करने लगे। यूहन्ना भी उनके साथ रहकर उनकी सहायता करता था। यह प्रभु की वाणी। संत यूहन्ना के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 12 वाक्य 44 से 50 तक। ईसा ने पुकार कर कहा, जो मुझ में विश्वास करता है वह मुझ में नहीं बल्कि जिसने मुझे भेजा उसमें विश्वास करता है, और जो मुझे देखता है वह उसको देखता है जिसने मुझे भेजा। मैं ज्योति बनकर संसार में आया हूं, जिससे जो मुझ में विश्वास करता है वह अंधकार में नहीं रहे। यदि कोई मेरी शिक्षा सुनकर उस पर नहीं चलता तो मैं उसे दोषी नहीं ठहराता हूं, क्योंकि मैं संसार को दोषी ठहराने नहीं, संसार का उद्धार करने आया हूं। जो मेरा तिरस्कार करता और मेरी शिक्षा ग्रहण करने से इनकार करता है वह अवश्य ही दोषी ठहराया जाएगा। जो शिक्षा मैंने दी है वही उसे अंतिम दिन दोषी ठहरा देगी। मैंने अपनी ओर से कुछ नहीं कहा, पिता ने जिसने मुझे भेजा आदेश दिया है कि मुझे क्या कहना और कैसे बोलना है। मैं जानता हूं कि उसका आदेश अनंत जीवन है, इसलिए मैं जो कुछ कहता हूं उसे वैसे ही कहता हूं जैसे पिता ने मुझसे कहा है। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। ख्रिस्त प्रभु की जय। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज का पहला पाठ प्रेरित चरित्र के अध्याय 12 और 13 से लिया गया था। प्रारंभिक कलीसिया पवित्र आत्मा से संचालित कलीसिया थी। नियम, कानून और परंपरा से संचालित नहीं बल्कि पवित्र आत्मा से संचालित कलीसिया थी। और आज के पाठ में
उसका एक सुंदर विवरण दिया गया है। वचन में आपने सुना, ईश्वर का वचन बढ़ता और फैलता गया। ईश्वर का वचन बढ़ता और फैलता गया। क्या मतलब है इसका? क्या तात्पर्य है? एक बात को जानना जरूरी है, तब तक सुसमाचार लिखे नहीं गए थे। और उस समय क्या सुसमाचार सुनाया जाता था? पेतरुस और अन्य प्रेरितों ने और शिष्यों ने, पौलुस ने क्या सुसमाचार सुनाया था? यही सुसमाचार कि यीशु ईश्वर के पुत्र हैं, यीशु संसार के मुक्तिदाता हैं, यीशु ईश्वर से आए, यीशु क्रूस पर मरे, यीशु ने हमारे पापों के लिए प्रायश्चित किया, यीशु दफनाए गए, यीशु तीसरे दिन मृतकों में से जी उठे, और जो यीशु में विश्वास करता है उसे पवित्र आत्मा प्राप्त होता है और पवित्र आत्मा के वरदान प्राप्त होते हैं। यही सुसमाचार शिष्य चारों ओर फैलाते रहे। और वचन में लिखा हुआ है, ईश्वर का वचन बढ़ता और फैलता गया। क्या मतलब इसका? सुसमाचार का विस्तार होता गया। हजारों हजारों कान सुसमाचार के लिए खुल गए। हजारों हजारों हृदय सुसमाचार के लिए खुल गए। हजारों लोगों की जिंदगियां सुसमाचार के द्वारा परिवर्तित हो गईं। ईश्वर का वचन बढ़ता और फैलता गया। बरनबास और शाऊल अपना सेवा कार्य पूरा कर यरूशलेम से लौटे और अपने साथ यूहन्ना को ले आए, जो मार्कुस कहलाता था। आगे वचन में लिखा हुआ है, अंताकिया की कलीसिया में कई नबी और शिक्षक थे। प्रारंभिक कलीसिया में बहुत से नबी और शिक्षक थे। शिक्षक हम समझते हैं जो शिक्षा देते हैं सुसमाचार के अनुसार और सुसमाचार के बारे में शिक्षा देते हैं। नबी कौन है? पुराने विधान में हमें कई नबियों के बारे में पढ़ने को मिलता है। मूसा को भी नबी कहा जाता है। एलिया, एलीशा, इस्यास, यिर्मयाह, एजेकियल, आमोस, दानियल, कई नबी थे। नबी का क्या कार्य होता था? क्या मिशन होता था? ईश्वर की ओर से बोलना, ईश्वर की इच्छा को लोगों पर प्रकट करना, ईश्वर की योजनाओं और ईश्वर के विचारों को लोगों पर प्रकट करना। और प्रारंभिक कलीसिया में भी नबी हुआ करते थे, जिसके द्वारा कलीसिया को प्रभु के आदेश प्राप्त होते थे। थिस्सलुनीकियों के पहले पत्र के अध्याय 5 वाक्य 20 में संत पौलुस कहते हैं कि भविष्यवाणी की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। भविष्यवाणी या नबूवत कलीसिया के लिए अति आवश्यक है। ईश्वर कलीसिया से बात करना चाहता है। ईश्वर कलीसिया को मार्ग बताना चाहता है। कैसे करेगा? कि आसमान से भोपा लगाकर बोलेगा? कैसे कलीसिया से बात करेगा? ईश्वर लोगों के द्वारा कलीसिया विश्वासियों के बीच में अपने विचारों को रखता है। और जिन लोगों के द्वारा अपने विचारों को रखता है ईश्वर, उनको हम नबी कहते हैं, भविष्यवक्ता कहते हैं, ईश्वर की ओर से बोलने वाले कहते हैं। आज के पाठ में आपने सुना, अंताकिया की कलीसिया में कई नबी और शिक्षक थे। वे किसी दिन उपवास करते हुए प्रभु की उपासना कर ही रहे थे कि पवित्र आत्मा ने कहा, मैंने बरनबास तथा शाऊल को एक विशेष कार्य के लिए निर्दिष्ट किया है, उन्हें मेरे लिए अलग कर दो। इसी तरह भविष्यवाणियां होती हैं। उपवास और गहरी प्रार्थना में ईश्वर किसी भी व्यक्ति के द्वारा बोलता है। वे सोच समझ कर नहीं बोलते हैं,
बल्कि प्रार्थना के दौरान अचानक ईश्वर की प्रेरणा होती है, ईश्वर का हस्तक्षेप होता है। उनके द्वारा ईश्वर ने कहा, पवित्र आत्मा ने कहा, मैंने बरनबास तथा शाऊल को एक विशेष कार्य के लिए निर्दिष्ट किया है, उन्हें मेरे लिए अलग कर दो। ये क्या विशेष कार्य है, आगामी अध्यायों में आप पढ़ेंगे। कैसे पौलुस और बरनबास गैर यहूदियों के बीच सुसमाचार सुनाने के लिए जाते हैं और गैर यहूदी सुसमाचार को ग्रहण करते हैं। आगे हम पढ़ते हैं, इसलिए उपवास तथा प्रार्थना समाप्त करने के बाद उन्होंने बरनबास तथा शाऊल पर हाथ रखे और उन्हें जाने की अनुमति दे दी। पवित्र आत्मा ने इन नबियों के द्वारा प्रेरणा दी और कलीसिया ने उस प्रेरणा को ग्रहण किया, स्वीकार किया। आजकल कई लोगों को प्रभु कई प्रेरणाएं देता है, लेकिन विश्वासियों का समुदाय उनको सुनने के लिए तत्पर नहीं है, तैयार नहीं है। परखने के बाद उनको स्वीकार करने की आवश्यकता है। हर नबूवत यानी भविष्यवाणी को परखने की आवश्यकता है। कभी कभी कुछ भविष्यवाणियां सही नहीं होती हैं, गलत होती हैं। आप जानते हैं कि पेतरुस ने प्रभु यीशु से कहा, मत्ती के सुसमाचार अध्याय 16 में हम पढ़ेंगे, जब प्रभु ने शिष्यों से पूछा कि तुम क्या कहते हो कि मैं कौन हूं, और पेतरुस ने कहा कि आप ईश्वर के, जीवित ईश्वर के पुत्र हैं और आप मसीह हैं। प्रभु ने उसे शाबाशी दी। लेकिन कुछ ही पलों के बाद जब प्रभु यीशु ने अपने दुख भोग के बारे में बताया, तो पेतरुस ने यीशु को समझाने का प्रयास किया। तब प्रभु ने क्या कहा, हट जाओ शैतान। यानी उसी पेतरुस को जिसको पवित्र आत्मा ने इस्तेमाल किया, शैतान ने भी इस्तेमाल किया। तो इसीलिए हर भविष्यवाणी को परखने के बाद अगर वो ईश्वर की इच्छा के अनुसार है तो उसको स्वीकार करने की आवश्यकता है। कलीसिया ने उस भविष्यवाणी को स्वीकार किया। इतना ही नहीं, कलीसिया के लोगों ने उपवास और प्रार्थना की। उपवास और प्रार्थना के बाद ही पौलुस और बरनबास के सर पे हाथ रखकर उनके लिए प्रार्थना की और उन्हें इस मिशन के लिए, कार्य के लिए अलग किया। एक बात का ख्याल करना है, पौलुस और बरनबास जो कार्य करने जा रहे थे वह उनका अपना कार्य नहीं था, बल्कि कलीसिया का कार्य था। जो भी सुसमाचार की घोषणा में लगे हैं उनको इस बात को गहराई से और गंभीरता से जानना चाहिए कि वे कलीसिया की ओर से ये कार्य कर रहे हैं और जो कार्य वे कर रहे हैं ये कलीसिया का कार्य है। इस प्रकार पवित्र आत्मा ने पौलुस और बरनबास को गैर यहूदियों में सुसमाचार का प्रचार करने, घोषणा करने के लिए अलग किया। जब हम भी कलीसिया में, विश्वासियों के समुदाय में प्रभु के आदेशों का पालन करेंगे तो कलीसिया का विकास होगा, प्रभु के कार्य का विकास होगा। लेकिन उसके लिए आवश्यक है प्रभु के इशारों को देखना, प्रभु के वचनों को सुनना, प्रभु की वाणी को सुनना और उसका पालन करना। और आज का सुसमाचार संत योहन के सुसमाचार की अध्याय 12 से लिया गया था। हम सुसमाचारों में पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु ने प्रार्थना में काफी समय बिताया। मार्कुस अध्याय 1 वाक्य 35 में हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु बड़े सवेरे जागकर एकांत स्थान में जाकर प्रार्थना किया करते थे। इसी तरह प्रभु जागकर रात को प्रार्थना किया करते थे। जब लोग इकट्ठे होते थे प्रभु उनको छोड़कर एकांत में जाकर प्रार्थना किया करते थे। प्रभु उपवास करते हुए प्रार्थना किया करते थे। और इस प्रकार प्रभु यीशु ने ईश्वर के ज्ञान को प्राप्त किया और ईश्वर का स्वभाव और स्वरूप अपने में धारण कर पाए। आपको याद होगा जब प्रभु यीशु कफरनाऊम के और नाजरत के सभागृहों में बोल रहे थे
तो लोग ये पूछते थे आपस में, इसको ये ज्ञान और सामर्थ्य कहां से मिला? यीशु को ये सामर्थ्य और ज्ञान कहां से मिला? यीशु प्रार्थना के द्वारा अपने पिता के साथ संयुक्त हो जाते थे, मिलते थे। और इसीलिए प्रभु यीशु आज के सुसमाचार में हमें बताते हैं, जो उनको देखते हैं वे ईश्वर को देखते हैं, जो उनको सुनते हैं वे ईश्वर को सुनते हैं। कोलोसियों के पत्र की अध्याय 1 उसके वाक्य 15 में संत पौलुस कहते हैं, प्रभु यीशु मसीह अदृश्य ईश्वर का दृश्यमान रूप है। यीशु मसीह अदृश्य ईश्वर का दृश्यमान रूप है। यीशु के द्वारा ईश्वर हमारे सामने प्रकट हुआ है। यीशु अनादि वचन, आदि वचन, देहधारी व्यक्ति है। यीशु में ईश्वर प्रकट हुआ। यीशु के द्वारा ईश्वर बोला। सुसमाचारों में हमें पढ़ने को मिलता है कि प्रभु यीशु ने ईश्वर के हृदय को हमारे सामने खोलकर रख दिया, ईश्वर के विचारों को हमारे सामने प्रकट किया। यूहन्ना के सुसमाचार की अध्याय 1 उसके वाक्य 14 में वचन कहता है, शब्द ने देह धारण किया और हमारे बीच निवास किया। हमने उसकी महिमा देखी है, ईश्वर के एकलौते पुत्र की जैसी महिमा। वह अनुग्रह तथा सत्य से परिपूर्ण था। यीशु अनुग्रह तथा सत्य से परिपूर्ण थे। वे ईश्वर के प्रतिरूप थे। ईश्वर ने मनुष्य को जिस प्रतिरूप में मनुष्य को गढ़ा था, वही प्रतिरूप यीशु के द्वारा हमारे सामने प्रकट किया गया है। इसीलिए आज के पाठ में आपने सुना वाक्य 48 में प्रभु कहते हैं, जो मेरा तिरस्कार करता और मेरी शिक्षा ग्रहण करने से इनकार करता है, वह अवश्य ही दोषी ठहराया जाएगा। जो शिक्षा मैंने दी है वही उसे अंतिम दिन दोषी ठहरा देगी। प्रभु यीशु कहते हैं, इसलिए जो मेरे वचनों को नहीं सुनता है, मेरे वचनों का पालन नहीं करता है, वह दोषी ठहराया जाएगा। प्रभु यीशु आगे कहते हैं, मैं जानता हूं कि उसका आदेश यानी पिता का आदेश अनंत जीवन है, इसलिए मैं जो कुछ कहता हूं उसे वैसे ही कहता हूं जैसे पिता ने मुझसे कहा है। यीशु वही हमारे सामने प्रकट किए जो उसे पिता से प्राप्त हुआ। यीशु के कार्यों के द्वारा, यीशु के वचनों के द्वारा, यीशु के बलिदान के द्वारा, यीशु के पुनरुत्थान के द्वारा ईश्वर का स्वभाव और स्वरूप हमारे सामने प्रकट हुआ है। ईश्वर कितना दयालु है, ईश्वर कितना प्रेमी है, ईश्वर कितना शक्तिशाली है, ईश्वर कैसे हमारा ख्याल रखता है, इन सारी बातों को प्रभु यीशु के द्वारा हम पर प्रकट किया गया है, सुसमाचारों के द्वारा। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु धन्यवाद देते हैं तेरे इन पवित्र वचनों के लिए। एक एक वचन के द्वारा तू हमें जीवन का मार्ग दिखा रहा है। हमें पवित्र आत्मा की कृपा दीजिए ताकि सुसमाचार को गहराई से समझ सके। तेरे सानिध्य के लिए धन्यवाद देते हुए हम प्रार्थना करते हैं, हर एक भाई बहन जो इस समय इन वचनों को सुन रहा है, सुन रही है, तेरे सुसमाचार की कृपा और सानिध्य और सांत्वना से भर जाए। ये प्रभु यीशु इन वचनों को सुनने वाले मेरे भाई बहनों को आशीर्वाद देना। आज का संपूर्ण दिन उनके लिए कृपा का दिन बने, आशीष का दिन बने। हमारी इस प्रार्थना को ग्रहण कर, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है।